चंडीगढ़ में अपने सरकारी निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश में नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। सरकार एक के बाद एक भर्तियों को रद्द कर रही है। पहले ग्राम सचिव, फिर पीजीटी संस्कृत और अब टीजीटी इंग्लिश की भर्ती भी रद्द कर दी। सरकार की अनियमितताओं और पेपर लीक घोटाले का खामियाजा पढ़े लिखे युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। नौकरी हटाओ नीति के तहत मौजूदा सरकार ने पीटीआई, ड्राइंग टीचर और स्पोर्ट्स कोटे के ग्रुप डी के कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का काम किया। इसके अलावा अलग अलग महकमों से लगातार कच्चे कर्मचारियों की छटनी पहले से ही की जा रही है। क्योंकि ये तो बेरोजगारी बढ़ाने पे लगे हुए हैं। जैसे ग्राम सचिव की पोस्ट थी, वो एग्जाम हुआ, वो पोस्ट विड्रॉ हो गई, पीजीटी संस्कृत हो गई और अब आज टीजीटी इंग्लिश में कर दी, ये विड्रॉ कर ली। ग्रुप डी में जो स्पोर्ट्स कोटे में 1500 बच्चे लगाए थे वो हटा दिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की नई खेल नीति पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने पूरी दुनिया में सराही गई कांग्रेस सरकार की पदक लाओ पद पाओ नीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से एचसीएस, एपीएस और प्रमोशन का अधिकार छीन लिया गया है। नई नीति के तहत पदक विजेता खिलाड़ी अब जूनियर कोच से उप निदेशक तक के पदों पर ही नियुक्तियां हासिल कर पाएंगे। नई नीति पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करती है। पैरा ओलंपियन की नियुक्ति को ग्रुप बी पदों तक सीमित कर दिया गया है। ये उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। पदक लाओ पद पाओ, उसको भी बिल्कुल इन्होंने निरस्त कर दिया। अब आगे स्पोर्ट्समैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी स्पोर्ट्समैन होगा, ना तो एचसीएस भर्ती होगा, एचसीएस बन सकेगा, ना एचपीएस बन सकेगा। अब तो वो दो ही पोस्ट पे जा सकते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, एक तो जूनियर कोच और एक डिप्टी डायरेक्टर। जो डिप्टी डायरेक्टर भर्ती होगा वो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा, वो आगे उसके प्रमोशन के वेन्यू नहीं है। इसी प्रकार से जो हमने पैरा ओलंपिक्स थे उनको बराबर का वो दिया था, इस पर भी उन्होंने जो है वो कर दिया कि भी पैरा ओलंपिक्स को केवल ग्रुप बी की ही नौकरी मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती। इस प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेशन है ये संविधान के खिलाफ। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राजस्व हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने में लगी है। हुड्डा ने याद दिलाया कि उनके कार्यकाल के दौरान हरियाणा में डीजल सबसे सस्ता था, क्योंकि उस पर वैट की दर सिर्फ 9.2% थी, लेकिन अब वो लगभग डबल हो चुकी है। सरकार को लोगों की परेशानी समझनी चाहिए और उसे महंगाई बढ़ाने की बजाय घोटालों पर नकेल कसनी चाहिए। घोटाले रुकेंगे तो प्रदेश की आमदनी अपने आप बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नवंबर 2020 में जहरीली शराब पीने से 40 से 50 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला सामने आया था। एसआईटी ने इसकी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन सरकार उसे सार्वजनिक करने को तैयार नहीं है। इसी तरह रजिस्ट्री घोटाले की रिपोर्ट को भी सरकार अलमारी में दबाकर बैठ गई है। सरकार को ये जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर रिपोर्ट के तथ्य जनता के सामने आते हैं तो ये सरकार हिल जाएगी, क्योंकि इसमें कई बड़े नामों का खुलासा संभव है। रोज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। अभी कल बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि हम वैट जो है कम नहीं कर सकते। भाई वो सेंटर के तो इनके हाथ में नहीं, कम से कम अपना वैट तो कम करो। जो हमारे में 9 कुछ था वो आज इनका 17.22 डीजल पर हो गया, 26.25 पेट्रोल पर हो गया। जबकि और हमारे पड़ोसी हैं, राज्य हैं, तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है। दिल्ली में जो है डीजल पर 11.68% वैट और चंडीगढ़ में 14%, 14.2। इसी प्रकार से पेट्रोल पंजाब में भी जो है डीजल पर वैट कम है, 15 बेसिक जो वैट है 15.98 है। हरियाणा में पेट्रोल 26.25, दिल्ली में 20.61 और चंडीगढ़ में 22.45। मतलब कभी तो ये टाइम था हमारे समय में कि डीजल
हिंदुस्तान में सारे अड़ोसी पड़ोसी प्रदेशों में सबसे सस्ता मिलता था, चाहे वो रजिस्ट्री का घोटाला हो और शराब का घोटाला हो। उसकी तो कहानी अलग है। एसआईटी बनाई गई, आज तक एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। और जो मेरे को पता लगा है कि एसआईटी की रिपोर्ट जिस दिन पब्लिक होगी ये सरकार हिल जाएगी, क्योंकि वहाँ बाई नेम उन्होंने कुछ अंकित किए हैं और उस रिपोर्ट को दबाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से रजिस्ट्री में हजारों करोड़ के घोटाले हो गए, लेकिन राहत देने का काम नहीं। घोटाले रोको, आपकी वैसी आमदनी बढ़ेगी। हल्ला बोल हरियाणा।